मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम इनइक्वालिटी का 9th लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपको जो कंसेप्ट आज पढ़ाया जाएगा वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है जी। तो यहाँ एक नई बात आपको समझनी है कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी हैं और जो उनके वेटेज हैं। ये A1 है, उसका वेट W1 है। ये A2 है, उसका वेट W2 है। वेट का मतलब यहाँ पे हम किस तरीके से ले रहे हैं कि वो नंबर कितनी बार आया है। जैसे आप जब सांख्यिकी पढ़ते हैं तो सांख्यिकी के अंदर क्या होता है, वहाँ पे सांख्यिकी के अंदर आप सबसे पहले जब मीन निकालते हैं तो आप समीशन xi अपॉन n करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप समीशन fi xi करते हैं जब डाटा की फ्रीक्वेंसी होने लगती है। तो ये जो वेट आप देख रहे हैं, ये वेट बेसिकली हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अभी हम इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं कि जो हमारे वेट हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है जी। फिर इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है आपका, वो किस तरीके से रोल प्ले करेगा, इसका प्रूफ देख लीजिए एक बार। नीचे मैंने दिया है कि A1 नंबर W1 टाइम्स आया है, A2 नंबर W2 टाइम्स आया है। ठीक है जी। तो A1 को जब हम मीन निकालेंगे, सिंपल जो कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो ये W1 टाइम्स A2 को ऐड करेंगे W2 टाइम्स। ठीक है जी। नीचे W1 से लेके WN तक का सम आएगा। यहाँ इनका प्रोडक्ट आएगा A1 का W1 टाइम्स, ऐसे ही W2 का A2 टाइम्स। और यहाँ इन वेट्स का सम आएगा, जैसे समीशन FI करते हैं, वहाँ भी समीशन FI XI अपॉन समीशन FI करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर कोई नंबर हमारा W1 टाइम्स आ रहा है तो हम उसको क्या लिखते हैं, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस AN WN। नीचे W1 प्लस W2 प्लस WN। उसके बाद यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो पावर में W1 आएगा, A2 की पावर में W2 आएगा, AN की पावर में WN आएगा। और नीचे आपके पास जो डाटा है वो आपका W1 प्लस W2 प्लस आपका WN आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट क्या आया, ये जो हमने लिखा था ऊपर कंसेप्ट, ये हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है जी। ये हमारे वेट्स हैं क्वांटिटी के, और यहाँ पे आपका A1 की पावर W1, A2 की पावर W2 ऐसे मल्टीप्लाई करते करते फिर जो पावर में जो NS पावर आएगी वो आपकी 1 अपॉन समीशन WI आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इसी तरीके से हम हार्मोनिक मीन लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको ये? कुछ क्वेश्चंस आपके इसी बेस पे बनते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रूव करना है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन A प्लस बी, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू A की पावर A, B की पावर B और पावर में 1 अपॉन A प्लस बी, ये मिलाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्वांटिटी लिखेंगे और उनके वेट्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी क्या लिखी है A, उसका वेट क्या लिया है A, फिर क्वांटिटी लिखी है B, उसका वेट क्या लिया है B। ठीक है जी। अब हमने अप्लाई किया वेटेड अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। तो A टाइम्स आएगा, B टाइम्स आएगा और नीचे आपके पास क्या आया, ये A प्लस बी। ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन क्या बनी, A को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A टाइम्स, तो A की पावर W1। तो ये जो नंबर्स हैं इसको आप लिख लीजिए W1 और ये नंबर आपका W2 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा A1 W1 प्लस A2 W2, और यहाँ पावर्स में आएगा और यहाँ W1 प्लस W2 1 अपॉन में आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से कंडीशन प्रूव हो गई, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन A प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू A की पावर A इंटू B की पावर B और उसकी पूरे की पावर 1 अपॉन A प्लस बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आप इसको जो पावर nth पावर है वो पावर अगर हम दोनों तरफ कर देंगे A प्लस बी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा A की पावर A इंटू B की पावर B। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है इस क्वेश्चन को करने में, कि यहाँ पे आपको ये पता नहीं लगता कि जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है, वो मेथड हम इसमें कब ऑपरेट करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपके पास जो नंबर्स यहाँ यूज हो रहे हैं उन नंबर्स की पावर्स में कोई सिस्टम प्ले हो रहा है, तब आपको यहाँ से एक आइडिया बनेगा माइंड के अंदर, यहाँ पे वेटेड अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज करेंगे।
ठीक है जी, बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है a+b/2, ये आपका अर्थमेटिक मीन लिया है नंबर्स का। अच्छा, जब हम ये स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी आप नंबर ले रहे हैं वो सब ग्रेटर देन 0 है, इसको आप कंसिडर करके चलें। उसकी पावर, क्योंकि यहाँ बेस में और पावर में नंबर बन रहा है और बेस में हमारा नंबर निगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से हमारे पास ab की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपकी 0 से बड़े लेंगे इसमें। अब यहाँ हमने क्वांटिटी क्या ली, अब यहाँ ध्यान से देखिए, a की पावर हमारे पास क्या है, b है, और b की पावर हमारे पास क्या है, a है। तो ये हमारे नंबर्स हो गए और ये हमारे इनके वेट हो गए। इस वेट को हम यहाँ पे ब्रैकेट में W1 और क्या लिख लेते हैं, W2। तो A1 W1 प्लस A2 W2, ठीक है जी। ये ऑलरेडी पहले से इसलिए लिख दिया है जिससे कि आपका टाइमिंग कंजप्शन जो है ना वो कम हो जाए, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है इसको, क्योंकि यहाँ आपको ऑपरेट करके बताना था मुझे कि हम वेटिस को, ये W1 है, ये W2 है, किस तरीके से लिखना है। ये वेटिस का सम है A+B। तो मेन कन्फ्यूजन क्या है कि ए भी हमारा पावर में भी चल रहा है, बेस में भी चल रहा है, ठीक है जी। तो आपको बेस और पावर दोनों पर ध्यान देना है। यहाँ से हमें पता लगेगा कि यहाँ पे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन करते हैं इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को यूज करेंगे, ठीक है जी। ये आपके माइंड में आइडिया क्रिएट होना चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे 1 में आपके वेटिस का सम आता है। क्लियर होगी बात आपको ये। तो यहाँ से कंडीशन बनी 2ab/a+b ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर b इंटू b की पावर a, इस पूरे की जो पावर आएगी वो a+b आएगी। बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है उसको देखिए। हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या लाना है, a+b/2 लाना है। तो आपको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर का, वो उनके हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो यहाँ हम कंसेप्ट लगाएंगे a+b/2 इस करते हैं। अब क्वांटिटी अगर हमारे पास इक्वल नहीं है, यहाँ हमें इक्वल नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे इक्वल का यूज नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को नॉन इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है वहाँ पे। तो 2ab/a+b, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वलिटी नहीं दी है तो हम इसमें इक्वलिटी नहीं यूज करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन के हिसाब से भी हमें कई बार चीज़ों को ऑपरेट करना पड़ता है। और ये क्वांटिटी किससे बड़ी है, इससे बड़ी है। और ये क्वांटिटी हमने सर्च कर ली है, तो ये किससे बड़ी होगी, इसको हम 1 डाल देते हैं बाय 1। यहाँ पे क्वांटिटी आएगी आपकी a की पावर b इंटू b की पावर a और 1 में a+b। बस ये क्वेश्चन आपको सोल्व आउट हो गया। अब हम फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। तो ये a+b/2 और पावर में हम कितना कर देंगे, a+b ग्रेटर देन होगा किससे, a की पावर b इंटू b की पावर a। समझ आ गई बात आपको ये। तो ये सभी अच्छे क्वेश्चंस में हैं। इसकी एक जो एक्सरसाइज बनी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, अभी हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव की फॉर्मेट में, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका बूस्ट हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि किताब में पढ़ के ये सब चीज़ें इस इतने ठीक तरीके से कि जो आप एक्सप्लेन अच्छे तरीके से समझ लें और उसको स्टूडेंट्स को भी कर सकें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं, चाहे वो टीचर को हो चाहे बच्चे को हो, ठीक है जी। इस वजह से ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं इनका नाम ही क्या है, कोर कंसेप्ट सीरीज। यहाँ हम कंसेप्ट किस तरीके से मैनिपुलेट होगा, फिर आप उसका ऑब्जेक्टिव में यूज कैसे करेंगे, ये आपको सीधे सीधे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो दो चीज़ें आएंगी इसमें, आपका फंडामेंटल भी मजबूत हो जाएगा और 1 मिनट से कम में आपको क्वेश्चन करना है वहाँ से भी। क्योंकि देखिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जो चीज़ें हमने इसको सोल्व करने में यूज करी हैं वे कहीं ना कहीं फंडामेंटल कंसेप्ट के फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर काम करती हैं। तो जब आप हमारी वीडियो देखेंगे जिसमें कि क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, तो वहाँ कहीं कहीं हम क्या करते हैं, कंसेप्ट भी लगाते हैं बीच में, शॉर्ट टेक्निक भी लगाते हैं और आपके जो ऑप्शन हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं। 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कंसेप्ट आपको जो दिया गया है, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेटेड, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि इसमें आपको a+b/2, पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर देखने की कोशिश कीजिए।
मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में a प्लस बी बाई 2 की पावर a प्लस बी थी, यहाँ a की पावर b, b की पावर a था। ये जब हम क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं तो देखिए लास्ट वाले पेज पे जो क्वेश्चन था मैं उसको यहाँ पे लिख दिया है मैंने एज इट इज। तो यहाँ पे इन दोनों में आप फर्क देखिए क्या है, सॉरी, इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे एक साइड आपको सेम दिख रही है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन लेस देन में यहाँ पावर्स में डिफरेंस है। यहाँ a की पावर a है, b की पावर b है, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन को किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन की सॉल्विंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ क्वांटिटी और जो वेट्स हैं, यहाँ क्वांटिटी मैंने 1/a ली है, उसका वेट a लिया है, 1/b उसका वेट मैंने b लिया है, और अप्लाई करेंगे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ऐसा हमने क्यों लिया है इसका रीजन भी मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। 1/a a1 w1 प्लस a2 w2, ठीक है जी, अपॉन w1 प्लस w2, माइंड में रखिए ग्रेटर देन। अब 1/a की पावर आपके पास क्या आएगी, a आएगी, 1/b की पावर आपके पास क्या आएगी, b आएगी, और पूरे की इसकी पावर कितनी आएगी, 1/a प्लस b। अब आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको प्ले करना आ गया होगा। तो यहाँ से अब कंसेप्ट क्या बनेगा, ये वैल्यू आपके ऊपर 2 बन जाएगी, 2/a प्लस बी ग्रेटर देन, और यहाँ पे 1/a की पावर a इंटू बी की पावर b बन जाएगी, और पूरे की पावर 1/a प्लस बी बन जाएगी। अब सबसे पहले जो ऊपर पावर आपकी बनी हुई है हम इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है जी, 2/a प्लस बी, इसकी पावर हम क्या करते हैं a प्लस बी कर लेते हैं, और इसकी पावर को ऊपर ले आते हैं b की पावर माइनस बी। तो जो हमें रिजल्ट लाना था अब वो आपका ऑब्टेन होना शुरू हो गया। अब आप यहाँ करेंगे दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये a प्लस बी बाई 2 की पावर a प्लस बी, ठीक है जी। अब ये लेस देन में चेंज होगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था अगर a b से बड़ा है 0 से, तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। ये आप 3 और 2 पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे a की पावर a पॉजिटिव हो जाएगी, b की पावर b पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब बात मैंने जो आपको शुरू में कही थी कि हमने क्वांटिटी 1/a 1/b क्यों ली है, तो थोड़ा सोल्यूशन पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ वेट्स का सम है, यहाँ भी वेट्स का सम है। इसका मतलब यह है कि हमें मल्टीप्लायर में जो नंबर ले आना है वो ज़्यादा नहीं ले आना, ठीक है जी। वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक एक से ज़्यादा हो सकती है, अलग तरीके से भी हम इसको ऑपरेट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ जो कारण मुझे सामने शो हो रहा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि हमें जो लाना था वही चीज़ हमारे पास सीधी सीधी शो हो रही है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगा ये, कि अगर हमारा m 0 से छोटा है या m 1 से बड़ा है, सभी ai's हमारे ग्रेटर देन 0 हैं, ये तो लेके चल रहे हैं, तब हमने कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक मीन ऑफ द mth पावर ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू mth पावर ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स ऑफ ai's। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऑफ ai's, क्लियर। तो यहाँ हम इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, प्रूफ इसका थोड़ा सा अलग तरीके का है, ठीक है जी। अब आप देखिए a1 की पावर m1 प्लस a2 की पावर m2 कहाँ तक जाएगा, an की पावर m तक, अपॉन में n ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। ये हमने an तक की जो टर्म्स हैं ये हमने अर्थमेटिक मीन ले लिया इन टर्म्स का, और उसकी पावर कितनी कर दी है, यहाँ पे m कर दी है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो टर्म्स की पावर हो रही है, उनका अर्थमेटिक मीन लिया गया है, और यहाँ मीन लेके तब हमने mth पावर करी है। क्लियर हो गई बात आपको ये। अब आप ये भी सवाल मेरे से पूछेंगे कि अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब हम क्या करेंगे। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू की जो इनइक्वलिटी है ये आपकी लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। जिनके छोटे प्रूफ थे, पॉसिबल प्रूफ थे, वो हमने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं पहले से ही, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब तक देखिए जो टर्म्स चल रही थी वो ए प्लस बी बाई टू तो आया था पहले, लेकिन हमारे पास वहाँ जो टर्म्स आई थी उसमें ए की पावर ए बी की पावर बी आई थी। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल है याद करने का वो क्या है, इसको आपको कैसे याद आएगा क्वेश्चन में, कि अगर एडिशन से मुझे एडिशन पे जाना है, ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या करते हैं, एडिशन से किस पे जाते हैं, आप बेसिकली अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जब आप प्ले करते हैं, यहाँ पे देखिए राइट के निशान पे, तब आप एडिशन से कहाँ मूव करते हैं, मल्टीप्लाई पे मूव करते हैं। अब अगर मुझे एडिशन से एडिशन पे ही जाना है, ठीक है जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया कंसेप्ट हमने जो आज सीखा है, अभी सीखा है, उसको प्ले करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो टर्म है यहाँ मैंने m बराबर 2 ले लिया, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, ए प्लस बी बाई टू, और उसकी पावर m हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट हमारा सीधा ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने 2 टर्म ली हैं, ए और बी, और m बराबर मैंने क्या लिया यहाँ पे 2 लिया है। क्लियर हो गया आपको ये। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, अब ऊपर जो टर्म आएगी हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉन 4 बनेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे तो a प्लस बी ले आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, a प्लस बी, ऊपर भी क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी, और जो नीचे 4 आएगा वो 2 से, इस 2 से कैंसिल आउट होगा तो 4 का 2 बन जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब इस टर्म को देखिए जो पहले वाली टर्म है, क्या ये वही टर्म है, तो ऊपर वाला जो रिजल्ट है इसी को हम यूज करेंगे इसमें। अब ये टर्म आपकी किससे बड़ी आई है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, तो यहीं पे हम शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन को, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर प्लस करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी बी प्लस सी बाई टू आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू वो सी प्लस ए बाई टू आएगी, यानी कि तीनों को हमने इस तरीके से अलग अलग लिख के जोड़ दिया, ठीक है जी। अब मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया यहाँ केवल इसको सोल्व आउट करने के लिए जो आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे हाफ हाफ जुड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ऐसा करने से हमारी जो इनइक्वलिटी जो हमारा क्वेश्चन था वो आपका प्रूव हो गया, ठीक है जी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर आपको ऊपर दिया गया है कॉल या व्हाट्सएप के लिए, आपकी कोई भी क्वेरी है मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन को लेके, और स्पेशली ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये आपके टीचिंग पर्पस से चलाई जा रही है, कि आप कहीं भी टीच करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं हो रहा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा, ठीक है जी। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, कहीं कहीं लेक्चर आपके यूट्यूब पे स्किप हैं तो आपको ऐप के ऊपर मिलते हैं, उसके लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। एक 15,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी आपकी ऐप के ऊपर चलाई जाती है, आपके 50-100 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं और मल्टीपल टाइम उसमें अटैम्प्ट होता है आपका, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम। अगर ए बी सी आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और ये हमें प्रूव करनी है, 2 रिजल्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2c माइनस बी, ठीक है जी। अब ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो b बराबर कितना आएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी आएगा। ये जानकारी आपको पहले से ही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ, 2ac अपॉन a प्लस सी अपॉन 2a माइनस बी 2ac अपॉन a प्लस सी प्लस, अब b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। आप भी चाहें तो लेक्चर को आप बीच में पॉज कर दीजिए और जो आपकी कैलकुलेशन है उसकी प्रोसेसिंग आप सेल्फ कीजिए, तो काफ़ी चीज़ें आपकी जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी बनेगा और फिर 2ac, तो ये 3ac हो जाएगा आपका, ठीक है जी। यहाँ पे आपका 2a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का 2ac आएगा, माइनस का 2ac आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस थोड़ी कैलकुलेशन कोशिश कीजिए माइंड में भी हो जाए तो अच्छा है, ठीक है जी। यहाँ पे 2ac आएगा, फिर एक ac आएगा, तो यहाँ पे 3ac प्लस का यहाँ बनेगा c स्क्वायर, क्लियर।
और यहाँ 2ac में से 2ac घटेगा, फिर यहाँ आपका आएगा 2c²। अब मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लिया और a² से यहाँ डिवाइड भी कर लिया अंदर, तो 1 प्लस ये आपका c/a आएगा, a से कैंसिल आउट होके, और यहाँ 3 भी आएगा प्लस, फिर यहाँ 3 आएगा और फिर यहाँ a/c वाला पार्ट बनेगा, c से c कैंसिल होके और प्लस का 1 आएगा। क्लियर होगी बात आपको ये। अब इक्वलिटी, अब आपके पास 2 + 3 और यहाँ पे आपके पास a/c और प्लस का c/a आया। अब आपको पता है कि ये नंबर आपके जो गिवन है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और पॉजिटिव आपको कंसीडर ही करने हैं, ये बात पहले से आपको दी जाती है। ठीक है जी, यहाँ नहीं लिखा है तो मैंने लिख दिया है कि ये नंबर आपके पॉजिटिव हैं। अब ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम क्या आएगा आपका 2 से > 2 आएगा। अच्छा, एक 1/2 यहाँ पे सब बाहर था, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर, ये वैल्यू हमारे पास > 2 आएगी, तो इसका मतलब s आपका > 1/2, 2 + 3 2 = 6 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि s > 2 4 = 8, s > 4 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप, ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इनइक्वालिटी का यूज करके, वैसे सब्जेक्टिव टेक्निक तो मैंने आपको पढ़ा दी, अगर ऑब्जेक्टिव टेक्निक पर काम करेंगे तो हम यहाँ पे ABC आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ले लेंगे 1, 1/2 और 1/3 और कैलकुलेशन वो कर लेंगे। इसके अलावा हमने आपको और भी टर्म बताई थी, वहाँ पे अगर आप 1, 2 और 6 लेते हैं तो ये नंबर भी आपके क्या होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो ये देखिए नंबर मैंने दोबारा लिखे हैं, या तो आप 1, 1/2, 1/3 ले लें ऑब्जेक्टिव टेक्निक में, या फिर 2, 3, 6 ले लें। ठीक है जी, ये नंबर आपके काउंटर एग्जाम्पल की तरीके से काम करते हैं। तो दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये चेक करना है कि 4 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, तो वो आप सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, आप पुट करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, इसको भी रखिए, इसको भी रखिए, तो आपको इस बात का पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसको देखिए ध्यान से। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ABC आपको दिए गए थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, और आपको ये देखना है कि a⁴n + b⁴n, a⁴n + c⁴n > 2b⁴n आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे वही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे mth पावर वाली। तो देखिए a⁴n + c⁴n/2 > होगा, अब बेस का आपने अर्थमेटिक मीन लिया, उसकी पावर आपने 2 करी। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन की आपकी सोल्विंग हो गई। ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा आना शुरू हो गया। अब आप देखिए कि जो a + c/2 है वो आपका किससे बड़ा होगा, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, ये बड़ा होगा किससे, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। अब ABC जो आपको दिए गए हैं वो आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो ये हार्मोनिक मीन यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या इम्प्लाइज होगा, ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, a⁴n + c⁴n/2 बड़ा किससे आएगा, यहाँ b/2 आएगा, तो b²/4 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आया हमारा, ये रिजल्ट आया कि a⁴n + c⁴n इज > यहाँ आपका 2 2 = 4 आया। लास्ट पेज पे देखते हैं रिजल्ट, हमें जो प्रूव करना था, a⁴n + c⁴n ये बड़ा आएगा आपका 2⁴n से। ठीक है जी, ये तो हमने सही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ हमने जो पावर 2 लिखी है, यहाँ पावर आप 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पावर आप कितने लिखेंगे, n लिखेंगे। हमने यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनकी पावर n लिखी है, तो यहाँ पे पावर हम n लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, b⁴n आएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, a + c/2, a + c/2 किससे बड़ा आया था, b से। और यहाँ पे जब आप पावर n करेंगे, ठीक है जी, n भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि n आपका 0 से 1 के बीच में नहीं है।
तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि n जो है हमारा वो 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करता। ठीक है जी, तो पावर n करेंगे क्योंकि जो 1 से छोटी पावर होती है तो उसमें इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, इस वजह से यहाँ से ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो a प्लस सी की पावर n बड़ा होगा किससे, b की पावर n से। तो ये आपके पास रिजल्ट आया कि a की पावर n प्लस सी की पावर n किससे बड़ा आएगा, 2 इंटू बी की पावर n से। तो देखिए दो कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स हुए, उनको ध्यान से देखिए। पहला मेथड आपके पास क्या लगा, nth पावर वाला, वो हमने ऑपरेट कर दिया और यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक मिल गया, यहाँ पावर हमने n करी। उसके बाद मुझे रिजल्ट लाना है b में, तो हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, क्योंकि ए बी सी हमें HP में दिए गए हैं तो हमने b को ऑपरेट कर दिया यहाँ पे, तो ये रिजल्ट हमें ऑब्टेन्ड हो गया। तो दो कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है। अगर ये प्रॉपर्टी हम सीधी इसमें नहीं लगाते तो क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि पावर n से मुझे कहाँ जाना है, b पे जाना है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है और काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की स्टडी करते हैं। ये आपका फ्रैक्शन बेस इनइक्वालिटी है। कैसे याद करेंगे इसको, कैसे समझेंगे इसको, कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन आपके पास x अपॉन वाई है। पहली बात तो यह कि आप एक चीज़ देखिए कि फ्रैक्शन जब हम बोलते हैं तो फ्रैक्शन में और जो आपका रेशनल नंबर होता है दोनों में अंतर होता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है और रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर हमने बेस में इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बढ़ाई है, +1 करा है, तो ये क्वांटिटी आपकी पहले वाली बड़ी रहेगी। अगर आपने बेस में क्वांटिटी घटाई है तो ये क्वांटिटी आपकी छोटी हो जाएगी नए वाली क्वांटिटी से। तो इस तरीके से कंबाइन करके तीनों का रिजल्ट बन गया कि ये इससे तो छोटी होगी और ये इससे बड़ी होगी। तो यहाँ उल्टा प्रोसीजर होता है, ध्यान दें। जब आपके पास यहाँ बढ़ाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से याद करना है। डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज होगा तो वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन की डिक्रीज होगी, ये आपका डिक्रीज होगा तो वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गई बात आपको ये? तो ये अच्छा कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस पर काम आएगा। अगर आपको ये देखना है कि इसमें जैसे आपने 3/2 लिया, अब आपको देखना है कि इसमें आपने एक जोड़ लिया, 3 में एक जोड़ा, सॉरी यहाँ आपने 3 को ऐड से रखा और यहाँ पे आपने y में एक जोड़ लिया, यानी कि 2 में एक जोड़ लिया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया। तो ये इससे बड़ा हुआ या नहीं हुआ, 1.5 किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। क्लियर होगी बात आपको? इसी तरीके से अगर आप 3/4 लेते हैं जो कि आपका 1 से छोटा है, x अपॉन वाई आपने ले लिया, और या आप ऐसा कीजिए इसमें 3/2 को लीजिए और कोई एक नंबर नीचे से घटा दीजिए। यहाँ से आप क्या करिए, इसमें यहाँ से आप 1 घटा दीजिए इसमें, तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है जी, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया। 3 बड़ा हो गया किससे, 3/2 से। तो नीचे एक बढ़ाने से और एक घटाने से, ठीक है जी, किस में, 3/2 में। तो हमारे पास इनइक्वलिटी क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। ये ग्रेटर देन वाली है, ये आपकी लेस देन वाली है, और कंबाइंड फॉर्मेट में आपकी इस तरीके से लिखी जाएगी। क्लियर हो गई बात आपको? ये कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज नहीं होता, लेकिन इसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है। ये थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी काम होता है कि डिनोमिनेटर बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रैक्शन के ऊपर, डिनोमिनेटर को घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ हमने एक एक घटाया है, अगर ज़्यादा अमाउंट घटाएंगे तब क्या होगा। ठीक है जी, और ये इनइक्वलिटी एज ए फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकती है कि इनमें से कौन सी ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होता है कि अगर x y से छोटा है हमारा, देखिए क्या है कि अगर x y से छोटा है और y से हम डिवाइड करते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी x और y आपके फ्रैक्शन चल रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 है। y से आपने डिवाइड किया तो ये 1 से छोटा है। अगर हम यहाँ पे सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे ऐड कर देते हैं, a और a ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा, इनइक्वलिटी आपकी सेम रहेगी। अगर आपके पास बड़े वाली कंडीशन है, सेकंड देखिए, एक का प्रूफ मैं करा दूंगा, एक का प्रूफ आप कर लेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा अगर आपने एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी। अब जैसे आपने कहा कि 3 4 से छोटा है, तो यहाँ से क्या एम्प्लाइज होगा, 3/4 आपका 1 से छोटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन के अंदर 2 जोड़ देते हैं। अब आप क्या कीजिए, इसमें 3 में आप a को 2 ले लीजिए कि आपने 2 जोड़ दिया इसमें, तो 3 और 2 5 हो गया और 4 और 2 आपका 6 हो गया। ठीक है जी, अब आपको कंपैरिजन करना है कि 3/4 में और 5/6 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
6 3 18, 6 से 4 24, और यहाँ पे आप 2 से डेसिमल में निकालने के बजाय आप नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, छोटी क्लास वाला मेथड। और यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए, ठीक है जी। तो ये नंबर अल्टीमेटली क्या आया, इससे छोटा ही आया है। तो न्यूमेरिकल प्रूफ हमने देख लिया इसका, ठीक है जी। बाकी अगर आपको सोल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप s मान लें x अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नंबर आपके पास लेस देन 0 ही आएगा, आप सोल्व आउट करके देख लें। इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।